सब स्टूडेंट्स को वेलकम। बड़ी खुशी होती है जब हमारी यूनिवर्सिटी से कोई स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे। तो मेरा खुद जो एमएससी ऑनर है वहाँ फैसलाबाद से है। आवाज़ नहीं आ रही? मेरी खुद जो डिग्री है एमएससी ऑनर की वो फैसलाबाद से है। एंटोमोलॉजी 97 AG बैच है। और मैं जैसे भाई ने बताया यहाँ पे हमारा महकमा पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल पेस्टिसाइड, आप नाम सुना होगा। हमारे डिपार्टमेंट में पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी वाले जो है ना वो जॉब वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। आपकी बड़ी खुशनसीबी है कि आप इस फॉर्म पे तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पे मतलब आप जहाँ भी जाते होंगे सीखने के लिए, तो ये एक डिफरेंट सा फॉर्म है। यहाँ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। और जितनी भी टनल फार्मिंग हो रही है वो मतलब धनोट का एक बड़ा नाम है। जितने भी यहाँ इस इलाके के लोग हैं या साथ साथ जो इज़ला हैं, लोग सारे यहाँ सीख के जाते हैं। और माशाल्लाह जैसे काशिफ साहब ने बताया, इनकी मिसाल दी, हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, तो माशाल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि लोग आके यहाँ सीखते हैं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं जाके। और काशिफ साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की थी उशर के हवाले से ना। मैं 2004 में फ्री हुआ यूनिवर्सिटी से, तो 2005-06 में मैं उस शरीफ में अली अकबर ग्रुप पे टारगेट का उसमें मैं जॉब करता था। तो वहाँ पे एक हेड पाइनंग है जहाँ पे 5 दरिया इकट्ठे होते हैं। तो वो इस एरिए में एक ज़िम्मेदार था, मियाँ फजल नाम था उसका, मुझे अभी तक याद है, ज़िंदा है या फौत अल्लाह उसकी सियात दे उसको अगर ज़िंदा है तो वो उसने मुझे एक दफ़ा बताया कि मेरा रकबा ज़्यादा दरिया में है, बेट का इलाका है ना, तो अक्सर हर साल जब दरिया आता है तो मेरा सारा रकबा जो है ना दरिया, वो कपास, मेरी उस वक्त कपास बहुत लगती थी, तो मेरी सारी कपास जो है ना वो ख़राब हो जाती है, दरिया बहा के ले जाता है। कहते जब से मैंने उशर देना शुरू किया है मेरा 1 एकड़ भी दरिया में नहीं आया। बड़ी बात है, मतलब उसके कोई 400-500 एकड़ कपास लगाता था, उसमें से कोई तकरीबन 50% दरिया में थी। कहते जब से मैं उशर देना मैंने शुरू किया है मेरा 1 एकड़ भी आज तक दरिया में नहीं आया। ये बड़ी बात है, मतलब ये अल्लाह के और अल्लाह के हजूर की जो बातें हैं वो हक सच है। ये अलग बात है हम लोग मतलब अब दुनियावी लिहाज से बहुत मुख्तलिफ रास्ते पे चल पड़े हैं। तो अगर हम मतलब ईमानदारी से नीयती से अपना जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, चाहे कोई स्टडी कर रहा है, चाहे कोई रिसर्च कर रहा है, चाहे कोई जॉब कर रहा है, चाहे कोई फार्मिंग कर रहा है, अगर हर बंदा ईमानदारी से नीयती से अपना काम करेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें ज़रूर बरकत डालेगा। आप देख लें, बाज़ औक़ात एक सुनसान इलाका होता है, वहाँ किसी ने चावल की रेहड़ी लगाई होती है, किसी ने पकोड़े लगाए होते हैं, किसी ने मछली लगाई होती है, वहाँ पे रश ही ख़त्म नहीं होता, लाइनें लगी होती हैं। तो मतलब ये सिर्फ़ अल्लाह ताला नीयत को देखता है। तो आप मतलब माशाल्लाह अभी यंग एज में हैं, अभी बिल्कुल आप में जो है ना वो काम करने की बड़ी ताकत है, कर सकते हैं और इस मुल्क के लिए कुछ कर जाएं। और देखें, हैरत की बात है, हैरानगी की बात है, खुशी की बात है कि काशिफ साहब माशाल्लाह ज़राअत से उनकी डिग्री नहीं है, लेकिन उनका शौक़, जज्बा, उनकी लगन माशाल्लाह देखें, सारे अब एग्रीकल्चर वाले आके यहाँ सीखते हैं और हम सीखते जाते हैं। बाज़ बात हमें भी कोई प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिकली लिहाज से समझ ना आ रहा तो हम काशिफ साहब से हेल्प लेते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इस्लाम साहब को सेहत ज़िंदगी दे, इस तरह रौनकें यहाँ पे लगी रहें, अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत डाले और हम सब को जो है ना वो दीनी दुनियावी कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी।